बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है, अल्लाह ताला ठीक ही रखे। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने घी डाला है, घी और लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना लिया, वो डालना है। ठीक है, अच्छी तरह इसको हमने भून लेना है। ठीक है, और ये टमाटर है और इसके साथ मैं ना बनाऊंगी कलेजी। ये आधे टमाटर और आधी मिर्ची उसमें डालूंगी और आधे इसमें डालूंगी, इसकी पेस्ट बना के। ठीक है, और ये माश की दाल है, 1.5 पाव है तकरीबन। ठीक है, 2-3 प्याज से, 1 गट्ठी लहसुन की, तो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, वो पेस्ट बना कर मैंने डाली है कि मुझे जल्दी है तो गैस भी चले जाती है, इसलिए ये बना। अब दूसरी साइड में मैं कलेजी का मटेरियल तैयार कर लूँ, वो आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें कि हमारे जो प्याज है वो पिंक हो गए, इसको चलाना नहीं है। इसी पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर डालना है बिस्मिल्लाह 1 टीस्पून सुरख मिर्च, रेड चिली। ठीक है ना, ये घर की पिसी हुई हल्दी है। ठीक है, 1/2 टीस्पून ये, और 1 टीस्पून जो है ना नमक डालूंगी इसके साथ ही। ये बस थोड़ा सा इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं। 1 कनौर का जो है ना पीस डालूंगी और मसाला डालूंगी। ये मैंने जो आपको टमाटर वगैरह और सब्ज़ मिर्चें दिखाई हैं, आधी मैं इसमें डालूंगी और आधी मैं जो है ना कलेजी जो मैंने भूननी है, तवा कलेजी, वो उसके ऊपर डालूंगी। फ्रीज़र कहते हैं तो इसको ऐसे काट के डालें तो वो ऐसे रहते गलते नहीं, इसलिए मैंने जो है ना ग्राइंड कर लिए अच्छी तरह हो जाए। फ्लेम तेज़ करके इसको अच्छी तरह भून लेना है। बहुत ही अच्छी, बहुत जाके वाली बन जाती है ये माश की दाल। ठीक है, जब ये देखें ना टमाटर का पानी खुश्क हो गया तो फिर इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल के, उतना डालते हैं कि ये भिगोई हुई है मैंने दाल। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह, एक होती है देसी दाल, एक फार्मी मोटी दाल होती है, ये देसी है। ठीक है, इसको भिगो लेना, ये फूल जाती है, और अगर भिगोए ना भी तब भी ये पक जाती है, इसका कोई मसला नहीं है। भिगोई हुई थोड़ा टाइम लेती है भिगोने वाली, ज़रा 5 मिनट 2 मिनट ज़्यादा ले लेती है। ब्रश लगाएं, अगर ऐसे पकानी है तो ऐसे भी 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे ढक्कन दे के। मैं भी ऐसे डाल के ऐसे ही पकाऊंगी। ठीक है, तो ये मसाला भूनते दो, दाल डालने वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए नाज़रीन, ये भून लिया मैंने मसाला, और इसके साथ ही मैं क्या करूँगी, इसमें 1 किलो क्यूब्स डालूँगी, एक अदद, 1 टीपी में 2 होते हैं, 1 मैंने डाल दिया। ठीक है, इसके साथ ही ये थोड़ा सा दही डालूँगी। इसके साथ ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है दही, इसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। और जो मसाला डालना है वो भी डालूँगी, क्योंकि दाल को थोड़ी देर ही लगती है। 1 टेबल स्पून जो है ना मसाला का डाल देना है। 5 मिनट 10 मिनट तकरीबन लगते हैं इस दाल को पकते वक्त, और इसका मसाला जो है ना मिक्स हो जाएगा, रस बस जाएगा इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कोरमा मसाला मैंने डाला है बिस्मिल्लाह, इसका पानी मैं डाल देने लगी हूँ कि जो दाल अच्छी तरह धो लेना, तो उसका जो है ना पानी अंदर ही डाल दिया करें, क्योंकि उसमें असर जाता है दाल का। और एंड वाला पानी ना डालें, कोई रोड वगैरह कोई मिट्टी रह जाती है, जितना मर्जी धोए खिरक वगैरह, तो वो मुंह में आती है, बड़ी बुरी लगती है। वो मैं ऐसे करती हूँ। मेरे अब्बू ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत तो फिरदौस में जगह दे, आमीन। और लोग मेरे अब्बू के लिए दुआ मांगिएगा, मेरी मम्मी के लिए, अब्बू के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम मिले, आमीन। ये देखें, ये मैंने दाल सारी निकाल ली है। ये देखें, अब ये देखें मिट्टी और रेत, ये मैंने नहीं डालना। ठीक है, और
ये पानी जितना डाला है ना, थोड़ा सा और डालूँगी। ये देखिए तकरीबन, अगर मैंने प्रेशर लगाना होता तो इतना काफ़ी था, लेकिन अगर चूल्हा ऐसे ढक्कन डाल के करना है तो थोड़ा सा पानी डालूँगी। फिर भी टाइम लगता है इसको ना पकाने में, थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। तकरीबन आधा कप पानी का और डाल दिया। अब इसको मैंने डाल देना कि ये पक जाए। अब एंड पे मैं धनिया डालूँगी। तो जब मैं देखूँगी 10 मिनट के बाद, पहले फ्लेम फुल तेज़ करना है, फिर स्लो कर देना है, ठीक है। कि इसको दम पे जैसे आलू पकाते हैं ना, ऐसे तेज़ करके स्लो करते तो आलू भी बड़े अच्छे पक जाते हैं, और ये दाल भी ऐसी पकती है। पहले फुल फ्लेम करना है, जब पकना शुरू हो जाए फिर आँच हल्की कर देनी है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये मेरी रेसिपी कैसे लगी है। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर दें, ठीक है। अब मैं इसको डाल देती हूँ, इसको दूसरी साइड पे रखूँगी और मैं कलेजी को आपको दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें ना जी, ब्राउन होना शुरू हो गए। इस पॉइंट पे आके हमने जो हमारी ये लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाला है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने ये कलेजी और पोटे जो है ये डाल, ये मैं फ्रीज़र की हुई थी, उसको निकाल के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, ठीक है। ऐसे ये देखें, ये टुकड़े बना लिए। जब मैं गोश्त लाती हूँ ना तो पोटे और कलेजी जो है ना लदा करके रख लेती हूँ। ये थोड़ी जमा हो गई थी तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। माश की दाल मैं और मेरा बेटा नहीं खाते, तो हमने अपने लिए ये बनाई है। और जो है ना माश की दाल सबके लिए ये भी खा सकते हैं सब, ये नहीं कि ना खाएं, सबको पसंद है ये कलेजी बोली हुई, ठीक है। इसको भी रोस्ट करना है ऐसे जैसे प्याज की है। करके ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए कलेजी और पोटे वगैरह हमारी रोस्ट हो गई हैं। इस पॉइंट पे आके ना हमने क्या, ये हल्दी डालूंगी, हल्दी डाल के हाफ टीस्पून, और हाफ ही टीस्पून इसको सूरज मिर्चें डालनी है, हाफ, ज़्यादा नहीं डालनी। इसकी फ्लेम बड़ी स्लो कर देनी है ताकि आँखें में ना पड़े। हाफ ही टीस्पून ये हमने नमक डालना है कि नमक का लाद बाद भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो कर लिया हमने सारा नमक मिर्च वगैरह, ठीक है। इसके साथ ही हमने जो पेस्ट बनाई आधी उसमें डाली थी, आधी इसमें डाल देनी है, क्योंकि मेरे पास फ्रेश ताज़ा जो है ना टमाटर नहीं थे, इसके अंदर डाल देना। तो फ्लेम मैंने आस्था ही किया हुआ है। हाँ जी, इसके साथ ही मैंने ना थोड़ा सा दही जो है ना 4 टेबलस्पून जो है ना दही का डाल देना, ताकि इसकी जो खुशबू स्मेल है वो इसके साथ बड़ी अच्छी हो जाती है, दूर हो जाती है, इसका खुद का जायका आ जाता है, ठीक है। इसको अब हमने इसके अंदर पोटे भी हैं, इसको हमने, ये मेरा पास छोटा तवा है, ठीक है। मैं इसके साथ इसको दम में लगा देती ऐसे, ठीक है। इसके बड़ा अच्छा रहता है कि गल भी जाती है और दम पे ये पक भी जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरे बेटे ने ये देखिए कितनी प्यारी सलाद बनाई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है, ठीक है। और ये दही में ये पुदीना है, ठीक है, पुदीना डाल बेटा उधर अंदर रख, और ये नमक,
थोड़ा सा बस पिंच ये डाल देना। और ये इसको ये पुदीने वाला रायता बन गया। और मैंने मिर्च नहीं खानी इसलिए मैं अपने लिए निकाल लूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च इन सब के लिए डाल दूँगी। ठीक है, ये हमारा पुदीने का रायता तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कलेजी तैयार है हमारी। पानी जो डाला था टमाटरों का और दही और अलग पानी नहीं डाला। ये देखिए ये हमारी कलेजी और पोटे तैयार हो गई हैं और बहुत ही अच्छी जायके वाली। ये देखिए आपके सामने मैंने बिल्कुल सादे तरीके से बनाई है, इसमें कोई मसाला नहीं डालते। ठीक है, इसका अपना ही जायका होता है। टमाटर वगैरह जो लहसुन प्याज ये डालते हैं। ये देखिए अब टमाटर मैंने कैसे डाले थे चॉप करके, अब नज़र भी नहीं आ रही। ठीक है, ये हमारी डिश तैयार हो गई। इसको मैं स्लो फ्लेम पर रख के दम पे लगाती हूँ और अब दूसरी डिश दिखाती हूँ आपको। इसमें 10 मिनट हो गए इसको। गल तो ये लेकिन इतनी नहीं गली कि इसको ना उतार लें। अभी इसको मैंने दम पे रखना है। इसके साथ ही मैं ये इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। धनिया मेरे फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ये डाल देना पहले। ताज़ा होता ना तो फिर मैंने फ्लेम बंद करके डालना था। और इसके अंदर भी डालने लगी हूँ ये जो कलेजी हमारी जो पोटी कलेजी बनाई है उसके अंदर भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैंने दम पे रखना है। अभी इसके अंदर पानी है। पानी इसलिए है कि मैंने रखा है हल्की लो फ्लेम पे रखा हुआ था ये। अब मैंने थोड़ा तेज़ किया है और अभी ढक्कन कर देती हूँ कि ये ना पानी खुश्क हो जाए उतनी देर ये हो जाएगी दाल। ठीक है, अब ये डिश आउट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें हमारा डिश आउट कर लिया। ये मेरा मिट्ठू खा रहा है। मिट्ठू को हम सबसे पहले देते हैं। और ये सलाद और ये कलेजी और पोटे जो तवे पे बनाई थी। आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसे लगी है? अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। अगली रेसिपी में मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।